हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्विक रिवीजन। इस लेक्चर में हम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया का क्विक रिवीजन। सरफेस एरिया का क्विक रिवीजन, सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में। सबसे पहले आते हैं क्यूब। सबसे पहले आते हैं क्यूब। क्यूब क्या होते हैं? तो क्यूब की सारी लेंथ सेम होती है, सारी लेंथ सेम होती है। हम सारी लेंथ को ए मान लेते हैं, सारी लेंथ सेम है तो ए मान लिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 a²। टोटल सरफेस एरिया विल बी 6 a²। एंड लेटरल सरफेस एरिया 4 a²। टोटल सरफेस एरिया यानी सारी सरफेसेस का एरिया मिलाकर क्या हो? अब क्यूब के एक फेस का एरिया, क्यूब के एक फेस का एरिया a² होता है। क्योंकि एक फेस का एरिया a², क्योंकि एक जो फेस है वो स्क्वेयर होता है, क्यूब का फेस जो होता है स्क्वेयर होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 फेसेस का एरिया। तो एक फेस का एरिया a², तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 a²। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया किसको बोलेंगे? चारों तरफ की साइड्स, चारों तरफ के फेसेस के स्क्वायर एरिया को हम ऐड कर दे तो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो इसके चारों साइड, चारों फेसेस के एरिया, एक फेस का एरिया a² तो चार फेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4 a²। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 a²। वॉल्यूम कितना होगा? a³। वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का? a³। दोबारा देख लीजिए, क्यूब का साइड ए होता है, सारी साइड इक्वल होती है। तो टोटल सरफेस एरिया 6 a², लेटरल सरफेस एरिया 4 a² एंड वॉल्यूम विल बी a³। वॉल्यूम विल बी a³। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर सारी लेंथ्स इक्वल नहीं होती। क्यूबॉइड के अंदर सारी लेंथ्स इक्वल नहीं होती। तो क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ एल मान लेते हैं, ब्रेड्थ बी मान लेते हैं और हाइट एच। ये हाइट, ये ब्रेड्थ और ये लेंथ। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + HL। 2 × LB + BH + HL। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 × LB + BH + HL। एंड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2H × L + B। 2H × L + B। लेटरल सरफेस एरिया विल बी 2H × L + B। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LBH। वॉल्यूम विल बी LBH। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? दो सर्कल्स और एक रेक्टेंगल से बनकर क्या बनता है? सिलेंडर बनता है। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r। तो रेडियस r मान लिया, हाइट h मान ली, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2πrh। 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr × r + h। 2πr × r + h। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? πr²h। वॉल्यूम विल बी πr²h। नेक्स्ट राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, कोन कैसा होता है? ऐसा, जिसका हाइट h है, रेडियस r है, और स्लांट हाइट, यानी ये हाइपोटेन्यूज जैसी जो लाइन है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ये होती है l। तो रेडियस r है, हाइट h है और स्लांट हाइट l है। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। हाइट h का स्क्वायर प्लस बेस r का स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πrl। कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी πrl एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी πr r + l। वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ πr, 1/3 ऑफ πr²h। क्योंकि तीन कोन मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं, तीन कोन मिलकर एक सिलेंडर बनेगा, इसलिए इसका इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3πr²h। नेक्स्ट है स्फीयर।
नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर का रेडियस आर मान लेते हैं। स्फीयर यानी फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से होलो होता है। इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर, इसको बीच से कट कर देंगे, स्फीयर को बीच से कट कर देंगे, हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसका रेडियस आर है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब स्फीयर के वॉल्यूम से हाफ। नेक्स्ट है होलो सिलेंडर। नेक्स्ट इज होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर आउटर रेडियस हम आर मान लेते हैं, इनर रेडियस आर मान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है कि इनर रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस इज कैपिटल आर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई एच आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम विल बी पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम कैसा होता है? ये हमारे पास एक कोन है, इसको ऊपर से हम कट कर दें तो जो नीचे वाला एरिया बचेगा हमारे पास, ये वाला, ये हम कहेंगे इसको फ्रस्टम बोलेंगे। इसकी स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है √h²। h हाइट ऑफ कोन, कैपिटल आर लार्ज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, स्मॉल आर रेडियस ऑफ टॉप ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई एल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई एल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम विल बी 1/3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फ्रस्टम का एरिया है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम हटा के वॉल्यूम निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज कंप्लीट बड़े वाले कोन के सरफेस एरिया से छोटे वाले कोन के सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे। तो ऐसे विदाउट फॉर्मूला भी इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट है कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेते हैं और स्क्वायर एरिया की वैल्यू स्क्वायर यूनिट्स होती है और वॉल्यूम की वैल्यू क्यूबिक यूनिट्स होती है। तो ये थे सारे फॉर्मूला सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले थे सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।